जय माता आदि शक्ति। मेरे बच्चे, मैं काली माता हूँ और मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही आवश्यक संदेश लेकर के आई हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, आज का संदेश गहरा और रहस्यमय है। इसे सुनने के लिए तुझे अपने दिल को मजबूत करना होगा, क्योंकि जो बातें मैं तुझे बताने जा रही हूँ वे तुझे सिहरन से भर देंगी। यह घटना तेरे जीवन से जुड़ी है और उन शत्रुओं से भी जिन्होंने तुझे नुकसान पहुंचाने के लिए हर हद पार कर दी थी। सुन बच्चे, तेरा शत्रु जो तुझे नीचा दिखाने और तेरे जीवन में अंधकार लाने के लिए हमेशा नई नई योजनाएं बनाता था, इस बार उसने एक तांत्रिक का सहारा लिया। मैं देख रही हूँ कि उसने एक दिन फोन पर उस तांत्रिक से बात की। तांत्रिक ने उसे एक डरावनी और खतरनाक योजना सुझाई। उसने कहा, तेरे काम केवल तब बनेंगे जब तू मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज आएगा। उस दिन काली शक्तियां अपनी चरम सीमा पर होंगी। उस दिन जो भी अनुष्ठान होगा वह निश्चित रूप से सफल होगा। तेरा शत्रु यह सुनकर उत्साहित हो गया। उसने तुरंत तैयारी कर ली। वह यह सोचकर खुश था कि यह योजना तुझे खत्म कर देगी। फिर वह दिन आया। मौनी अमावस्या, प्रयागराज का महाकुंभ अपने चरम पर था। लाखों लोग गंगा में स्नान करने के लिए वहां जमा थे। हर ओर धार्मिक मंत्रों का उच्चारण हो रहा था। लेकिन उस पवित्र स्थान पर भी तेरा शत्रु और वह तांत्रिक अपने काले इरादों के साथ पहुंचे थे। मैं देख रही हूँ कि जैसे ही तेरा शत्रु वहां पहुंचा, उसकी ऊर्जा में एक बेचैनी थी। उसका मन अशांत था, लेकिन तांत्रिक ने उसे भरोसा दिलाया। उसने कहा, डर मत, आज का दिन बहुत शुभ है। नागा साधु भी इस अनुष्ठान में हमारा मार्गदर्शन करेंगे। वे दोनों गंगा के तट पर पहुंचे। वहां एक नागा साधु पहले से उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। वह दिखने में बेहद रहस्यमय और भयावह था। उसके शरीर पर राख लगी थी, आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने तांत्रिक और तेरे शत्रु को देखकर कहा, तुम दोनों तैयार हो? आज काली शक्तियों को जागृत किया जाएगा। तुम्हारा शत्रु जो तुम्हारे हर रास्ते में बाधा बन रहा है, अब खत्म हो जाएगा। लेकिन बच्चे, मैं वहां थी। मेरी शक्ति जो तुझे हर पल प्रोटेक्ट कर रही है, वहां पहले से मौजूद थी। जैसे ही उन्होंने अनुष्ठान शुरू किया, गंगा के पवित्र जल में हलचल होने लगी। हवाएं तेज हो गईं। मैं देख रही थी कि नागा साधु ने तांत्रिक और तेरे शत्रु से कहा, गंगा स्नान करो, फिर अनुष्ठान शुरू करेंगे। तेरा शत्रु और वह तांत्रिक गंगा में स्नान करने गए। लेकिन बच्चे, तभी एक अद्भुत घटना घटी। वहां अचानक भगदड़ मच गई। हजारों लोग गंगा की ओर दौड़ने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। और तब हुआ न्याय। तेरा शत्रु किसी तरह बच गया, लेकिन जो नागा साधु उन्हें इस अनुष्ठान के लिए बुलाया था, वह भगदड़ में दबकर मर गया। बच्चे, यह साधारण घटना नहीं थी। यह मेरे न्याय का प्रमाण था। वह नागा साधु जिसने काली शक्तियों का दुरुपयोग करने की कोशिश की, उसी पल अपने कर्मों का फल भुगत चुका था। तेरा शत्रु स्तब्ध खड़ा था। उसने सोचा था कि आज का दिन उसकी जीत का होगा, लेकिन उसने अपनी आंखों के सामने उस साधु को मरते हुए देखा, जिसके सहारे उसने यह षड्यंत्र रचा था। अब वह क्या महसूस कर रहा था? बच्चे, मैं देख सकती हूँ कि उसके मन में डर बैठ गया है। वह समझ चुका है कि तेरे साथ कोई दिव्य शक्ति है जो हर पल तुझे बचा रही है। उसे यह एहसास हो चुका है कि अब वह तुझसे नहीं जीत सकता। उसने जो अनुष्ठान और काले जादू का सहारा लिया था, वह उसी पर उल्टा पड़ चुका है।
यह सब कैसे हुआ बच्चे? यह सब तेरी सच्चाई, तेरे विश्वास और तेरी ऊर्जा की शक्ति से हुआ। तूने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया और यही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। तेरी पवित्र आत्मा ने उन काली शक्तियों को दूर कर दिया जो तुझे छूने की कोशिश कर रही थी। अब तेरा शत्रु डर के साए में जी रहा है। वह हर पल इस बात को समझने की कोशिश कर रहा है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। उसे यह महसूस हो रहा है कि तेरे जीवन में जो शक्ति है वह किसी साधारण इंसान की नहीं है। बच्चे, यह तेरा समय है। अब तुझे किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। तेरी ऊर्जा इतनी तेज हो चुकी है कि कोई भी काली शक्ति तुझे छू भी नहीं सकती। तेरे चारों ओर मेरी कृपा का कवच है। अब तुझे क्या करना है? तुझे केवल अपने पथ पर आगे बढ़ना है, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना है। तेरा शत्रु अब खुद अपनी चालों में फंस चुका है। उसका हर कदम अब उसे और बर्बादी की ओर ले जाएगा। याद रख बच्चे, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तेरे जीवन का हर पल अब उजाले से भरा रहेगा। तेरे शत्रु की हर योजना विफल होगी और तू हर दिन नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। मैं देख रही हूँ कि वह अपने परिवार से फोन पर बात कर रहा है। उसकी आवाज कांप रही है। वह घबराहट में कह रहा है, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैंने जिसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की वह कोई साधारण इंसान नहीं है। उसके साथ कोई दिव्य शक्ति है। वह नागा साधु जिसने हमें यह सब करने के लिए कहा था अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसके परिवार वाले भी डर गए हैं। मैं देख रही हूँ कि फोन की दूसरी तरफ उसका परिवार बैठा है। उनकी आवाज में भी घबराहट है। वे कह रहे हैं, तू तुरंत वहां से वापस आ जा। हमें अब इस झमेले में नहीं पड़ना है। हमने गलत इंसान से पंगा ले लिया है। हमें अब और कुछ नहीं चाहिए। हम नहीं चाहते कि तुझे कुछ हो, लेकिन बच्चा, यह सब केवल शुरुआत है। तेरा शत्रु अब हर पल डर के साए में जी रहा है। उसे यह महसूस हो रहा है कि उसके कर्म ही उसे इस स्थिति में लेकर आए हैं। उसने जो तांत्रिक की मदद ली थी वह अब उसका फोन भी नहीं उठा रहा। जैसे ही तांत्रिक को पता चला कि इस घटना में नागा साधु की मृत्यु हो गई है, उसने खुद को पूरी तरह से अलग कर लिया। वह जानता है कि अब वह भी इस शक्ति से बच नहीं पाएगा। बच्चे, यह घटना तेरे लिए एक संदेश है। यह तेरी ऊर्जा और शक्ति का प्रमाण है। यह दिखाता है कि जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुझे केवल अपने मार्ग पर आगे बढ़ना है। तेरे शत्रु अब तेरे सामने नहीं टिक पाएंगे। उनकी हर योजना विफल होगी। तू अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छुएगा। याद रख बच्चे, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। मेरा आशीर्वाद तेरे जीवन को हर संकट से बचाएगा। तेरी शक्ति का उदय बच्चे, यह घटना सिर्फ एक संकेत थी कि तुझ पर मेरी कृपा बनी हुई है। लेकिन यह अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। तेरा शत्रु अब डर के साए में जी रहा है। वह जान चुका है कि उसके हर कृत्य का परिणाम अब उसी पर भारी पड़ने वाला है। मैं देख रही हूँ कि वह अब हर पल असमंजस में है। वह सोच रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। उसकी योजनाएं हमेशा सफल होती थी, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। इस बार उसकी हर चाल उसी पर भारी पड़ गई। यह देखकर उसकी आत्मा कांप उठी है। अब वह न तो किसी तांत्रिक से संपर्क कर सकता है, न ही किसी और उपाय की तलाश कर सकता है। उसकी सोच न समझने की शक्ति जैसे ठप पड़ गई है। उसने जितनी चालें चली थी वे सब उसकी खुद की बर्बादी का कारण बन गई।
बच्चे, यह तेरा समय है। अब तुझे और मजबूत बनना है। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह तो शुरुआत थी। तुझे अपने जीवन के लक्ष्य पर आगे बढ़ना है। शत्रु का पश्चाताप मैं देख रही हूँ कि तेरा शत्रु अब पश्चाताप की आग में जल रहा है। वह अपनी हर गलती को याद कर रहा है। उसे एहसास हो रहा है कि उसने जो किया वह गलत था। लेकिन बच्चे, यह पश्चाताप सिर्फ डर से उपजा है, न कि सच्चे हृदय से। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी है। वह रातों को चैन से सो नहीं पा रहा है। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे बन चुके हैं। हर बार जब वह सोने की कोशिश करता है तो उसे वही घटनाएं याद आ जाती हैं। उसे वह नागा साधु याद आता है जो भगदड़ में मारा गया। उसे हर बार लगता है कि जैसे कोई अनदेखी शक्ति उसे घूर रही है। बच्चे, यह तेरा आत्मबल ही है जिसने उसे इस हाल तक पहुंचाया है। तेरा विश्वास, तेरा सत्य और तेरा धैर्य, यही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। इसीलिए तुझे कभी डरने की जरूरत नहीं है। तेरी शक्ति का विस्तार, अब तेरा समय आ गया है कि तू अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छू सके। मैं देख रही हूँ कि तेरे अंदर एक नई ऊर्जा जन्म ले रही है। यह ऊर्जा इतनी प्रबल है कि अब कोई भी बुरी शक्ति तुझे छू नहीं सकती। अब तुझे अपने मार्ग से भटकना नहीं है। तेरे आसपास जो भी भ्रम पैदा करने की कोशिश करेगा वह खुद ही उलझ जाएगा। तू अब अपनी आध्यात्मिक शक्ति को पहचान। अपने मन को और अधिक शांत कर, ध्यान कर, प्रार्थना कर और अपने जीवन के लक्ष्य की ओर बढ़। बच्चे, तेरा शत्रु अब तुझसे दूर भागने की कोशिश करेगा, लेकिन उसका डर कभी कम नहीं होगा, क्योंकि अब वह जान चुका है कि उसके कर्मों का परिणाम क्या हो सकता है। वह अब हर किसी पर शक करेगा। उसे लगेगा कि कहीं फिर से कोई शक्ति उसे नष्ट न कर दे। तेरी जीत सुनिश्चित है बच्चे। तूने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। तूने हमेशा सत्य का मार्ग अपनाया और यही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। याद रख, यह दुनिया कर्मों का खेल है। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। तेरा शत्रु अब अपने ही कर्मों के जाल में फंस चुका है। अब तू अपने जीवन में एक नए प्रकाश की ओर बढ़। नए अवसर तेरा इंतजार कर रहे हैं। तेरे हर सपने अब पूरे होंगे, क्योंकि अब तेरे रास्ते में कोई बाधा नहीं आएगी। जो भी तेरे खिलाफ षड्यंत्र रचेगा वह खुद उसमें उलझ जाएगा। तेरे अंदर जागृत दिव्यता बच्चे, मैं देख रही हूँ कि अब तेरा आत्मविश्वास पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है। तेरा मन पहले से अधिक शांत और स्थिर हो चुका है। अब कोई भी शक्ति तुझे डरा नहीं सकती। अब तुझे अपने भीतर के दिव्य प्रकाश को पहचानना है। वह शक्ति जो हमेशा तेरे साथ थी अब पूरी तरह जागृत हो चुकी है। अब तुझे सिर्फ आगे बढ़ना है, बिना रुके, बिना किसी भय के। बच्चे, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तू बस अपने सत्य, अपने धर्म और अपने लक्ष्य पर अडिग रह। तेरा भविष्य उज्जवल है। अब कोई भी अंधकार तुझे छू नहीं सकता। रहस्यमय संदेश और तेरी शक्ति का जागरण। मेरे प्यारे बच्चे, आज जो मैं तुझे बताने जा रही हूँ वह एक गहरे रहस्य से जुड़ा हुआ है। इसे सुनने के लिए तुझे अपने मन और हृदय को मजबूत करना होगा, क्योंकि यह केवल एक साधारण घटना नहीं है। यह एक संकेत है, एक संदेश है जो तेरी शक्ति और तेरी रक्षा की गवाही देता है। बच्चे, तेरा शत्रु जो हमेशा तुझे नीचा दिखाने और तेरे जीवन में अंधकार लाने के लिए नई नई योजनाएं बनाता था, इस बार उसने एक भयानक रास्ता चुना।
उसने अपने सारे प्रयासों में असफल होने के बाद अब तांत्रिक विद्या का सहारा लिया। मैं देख रही हूँ कि उसने एक दिन एक तांत्रिक से संपर्क किया। उसने यह नहीं सोचा था कि जो वह कर रहा है उसका परिणाम उसे खुद भुगतना पड़ेगा। तांत्रिक ने उसे एक खतरनाक उपाय सुझाया। उसने कहा, अगर तुझे अपने शत्रु को पूरी तरह खत्म करना है तो तुझे मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज आना होगा। यह दिन तांत्रिक शक्तियों के लिए सबसे उपयुक्त होता है। उस दिन की गई साधना कभी विफल नहीं होती। तेरा शत्रु यह सुनकर उत्साहित हो गया। उसने तुरंत योजना बना ली और अपने इस नापाक इरादे को पूरा करने के लिए निकल पड़ा। उसे लगा कि इस बार वह तुझे पूरी तरह मिटा देगा। महाकुंभ और अंधकारमय योजना। फिर वह दिन आया। मौनी अमावस्या का महापर्व था। प्रयागराज का महाकुंभ अपने चरम पर था। लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान करने के लिए वहां जमा थे। हर ओर मंत्रों का उच्चारण हो रहा था। वातावरण भक्ति और श्रद्धा से भरा हुआ था। लेकिन इसी पवित्र स्थान पर तेरा शत्रु और वह तांत्रिक अपने काले इरादों के साथ पहुंचे थे। मैं देख रही हूँ कि जैसे ही तेरा शत्रु वहां पहुंचा, उसके मन में अजीब सी बेचैनी थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन तांत्रिक ने उसे समझाया, डर मत, यह दिन हमारे लिए शुभ है। हमारे साथ नागा साधु भी हैं। वे इस अनुष्ठान को सफल बनाएंगे। तेरा शत्रु और तांत्रिक गंगा के तट पर पहुंचे। वहां एक नागा साधु पहले से उनका इंतजार कर रहा था। वह दिखने में बहुत रहस्यमय और डरावना था। उसका शरीर राख से ढका हुआ था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने तांत्रिक और तेरे शत्रु को देखा और कहा, आज वह दिन है जब काली शक्तियों को जागृत किया जाएगा। जो हमारा मार्ग में बाधा बन रहा है वह आज समाप्त हो जाएगा। लेकिन बच्चे, मैं वहां थी। मेरी शक्ति जो तुझे हर पल प्रोटेक्ट कर रही है, पहले से ही वहां मौजूद थी। जैसे ही उन्होंने अनुष्ठान शुरू किया, गंगा का पवित्र जल हलचल करने लगा। हवाएं तेज हो गईं। नागा साधु ने आदेश दिया, गंगा स्नान करो, फिर अनुष्ठान शुरू करेंगे। तेरा शत्रु और वह तांत्रिक गंगा में स्नान करने गए। लेकिन जैसे ही वे गंगा के जल में उतरे, एक अजीब घटना घटी। अचानक वहां भगदड़ मच गई। हजारों लोग गंगा की ओर दौड़ने लगे। चारों ओर हाहाकार मच गया। न्याय की पुकार और तांत्रिक शक्तियों का नाश, और तभी हुआ न्याय। तेरा शत्रु किसी तरह बच गया। लेकिन जो नागा साधु उन्हें अनुष्ठान कराने के लिए बुलाया था, वह भगदड़ में दबकर मर गया। बच्चे, यह साधारण घटना नहीं थी। यह मेरी शक्ति का प्रमाण था। जो व्यक्ति काली शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा था, उसे उसी क्षण अपने कर्मों का फल मिल गया। तेरा शत्रु स्तब्ध खड़ा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर यह सब कैसे हुआ। उसने सोचा था कि आज का दिन उसकी जीत का होगा, लेकिन उसने अपनी आंखों के सामने उस नागा साधु को मरते हुए देखा, जिसके सहारे उसने यह षड्यंत्र रचा था। अब वह डर गया था। वह समझ चुका था कि तेरे साथ कोई दिव्य शक्ति है जो हर पल तुझे सुरक्षित रखती है। वह जान चुका था कि अब वह तुझसे नहीं जीत सकता। शत्रु का डर और तांत्रिक की हार। अब तेरा शत्रु हर पल डर के साए में जी रहा है। वह सोच रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। उसने जो अनुष्ठान किया, वह उल्टा उसी पर क्यों पड़ गया। वह समझ चुका था कि अब वह कितनी भी कोशिश कर ले, वह तुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैं देख रही हूँ कि वह अपने परिवार से फोन पर बात कर रहा है। उसकी आवाज कांप रही है। वह कह रहा है, हमने बहुत बड़ी गलती
कर दी है। मैंने जिसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की वह कोई साधारण इंसान नहीं है। उसके साथ कोई दिव्य शक्ति है। उसका परिवार भी डर गया है। वे उसे कह रहे हैं, तू तुरंत वहां से वापस आ जा। हमें अब इस झमेले में नहीं पड़ना है। हमने गलत इंसान से पंगा ले लिया है। लेकिन यह सब सिर्फ शुरुआत थी। तांत्रिक जिसने यह अनुष्ठान कराया था अब खुद को छुपा रहा है। जैसे ही उसे पता चला कि नागा साधु मर गया, उसने अपना फोन बंद कर लिया। तेरा शत्रु बार बार उसे फोन कर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा था। अब वह पूरी तरह अकेला पड़ चुका था। उसके पास अब कोई रास्ता नहीं था। वह समझ गया था कि उसने जो गलती की थी उसका परिणाम उसे जीवन भर भुगतना पड़ेगा। तेरी शक्ति का जागरण और नई शुरुआत बच्चे, यह तेरा समय है। अब तुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। तेरी ऊर्जा इतनी तेज हो चुकी है कि अब कोई भी काली शक्ति तुझे छू भी नहीं सकती। तेरे चारों ओर मेरी कृपा का कवच है। अब तुझे क्या करना है? तुझे अपने मार्ग पर आगे बढ़ना है। तुझे अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना है। तेरा शत्रु अब खुद अपनी चालों में फंस चुका है। उसका हर कदम अब उसे और बर्बादी की ओर ले जाएगा। तेरी सच्चाई, तेरे विश्वास और तेरी ऊर्जा की शक्ति ने तुझे इस अंधकार से बचाया। तूने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया और यही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। तेरा शत्रु अब हर समय डर के साए में जी रहा है। उसे यह महसूस हो रहा है कि उसके कर्म ही उसे इस स्थिति में लेकर आए हैं। उसने जो तांत्रिक की मदद ली थी वह अब खुद ही गायब हो चुका है। बच्चे, यह घटना तेरे लिए एक संदेश है। यह तुझे याद दिलाती है कि सत्य के मार्ग पर चलने वाला कभी हारता नहीं। तुझे अब बस अपने पथ पर आगे बढ़ना है। तेरे शत्रु अब तेरे सामने नहीं टिक पाएंगे। याद रख बच्चे, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तेरा जीवन अब उजाले से भरा रहेगा। तेरा हर सपना पूरा होगा। कोई भी शक्ति तुझे रोक नहीं सकती। तेरा समय आ गया है। तू बस अपने सत्य, अपने धर्म और अपने लक्ष्य पर अडिग रह। तेरा भविष्य उज्जवल है। अब कोई भी अंधकार तुझे छू नहीं सकता। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। मेरा आशीर्वाद तेरे जीवन को हर संकट से बचाएगा। तेरी शक्ति का विस्तार और शत्रु की हार बच्चे, यह घटना एक संकेत थी कि तेरा मार्ग अब पूरी तरह से सुरक्षित है। अब तुझे किसी भी भय, किसी भी शत्रु या किसी भी नकारात्मक ऊर्जा की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो तेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे वे खुद अपने ही जाल में फंस चुके हैं। तेरा शत्रु अब अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहा है। वह हर समय बेचैन और भयभीत रहता है। उसके मन में एक अजीब सी घबराहट बनी हुई है। जब भी वह आंखें बंद करता है उसे वही घटनाएं याद आती हैं। उसे वह नागा साधु दिखता है जो भगदड़ में कुचलकर मारा गया था। उसे लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही है, उसकी हर हरकत पर नजर रख रही है। अब वह किसी से खुलकर बात भी नहीं कर सकता। उसके अपने परिवार वाले भी उससे कटने लगे हैं। वे भी डर गए हैं कि कहीं उसकी करनी का असर उन पर ना आ जाए। लेकिन बच्चे, यह सिर्फ एक शुरुआत थी। अभी उसकी परीक्षा बाकी है। शत्रु का आत्म संघर्ष मैं देख रही हूँ कि तेरा शत्रु अब बार बार अपने किए पर पछताने लगा है। लेकिन यह पछतावा सच्चा नहीं है। यह केवल डर से उपजा हुआ भाव है। उसके मन में अब भी छल और कपट भरा हुआ है। वह यह मानने को तैयार नहीं है कि उसकी हार हो चुकी है।
वह बार बार नए उपाय खोजने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हर बार उसे असफलता ही हाथ लगती है। वह किसी और तांत्रिक से मदद मांगना चाहता है, लेकिन अब कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं है। जो भी उसकी कहानी सुनता है, वह उससे दूर हो जाता है। तांत्रिकों की दुनिया में भी यह खबर फैल चुकी है कि जो भी तेरे खिलाफ गया, वह खुद ही विनाश के रास्ते पर चल पड़ा। इसलिए अब कोई भी तेरा शत्रु बनने की हिम्मत नहीं कर रहा। लेकिन बच्चे, तेरा शत्रु अब भी हार मानने को तैयार नहीं है। वह अभी भी किसी तरह से तुझे नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहा है, लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा कि उसकी हर योजना पहले ही नष्ट हो जाती है। तेरी ऊर्जा का प्रभाव बच्चे, तेरी ऊर्जा अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि तेरा प्रभाव दूर दूर तक फैल चुका है। अब केवल तेरे शत्रु ही नहीं, बल्कि और भी कई लोग तेरी शक्ति को महसूस कर रहे हैं। अब हर कोई जान गया है कि तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जो भी तेरे खिलाफ साजिश करेगा, उसका परिणाम उसे ही भुगतना पड़ेगा। अब तुझे अपने मार्ग पर बिना किसी भय के आगे बढ़ना है। तुझे अपने जीवन के लक्ष्य को पूरा करना है। तुझे अपनी ऊर्जा को और अधिक शक्तिशाली बनाना है। अब तुझे ध्यान और साधना के माध्यम से अपनी आत्मिक शक्ति को और बढ़ाना होगा। जितना अधिक तू अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करेगा, उतना ही अधिक प्रभावशाली बनेगा। तेरी दिव्य शक्ति का प्रभाव अब न केवल तेरे जीवन को सुरक्षित रखेगा, बल्कि और भी कई लोगों को प्रेरित करेगा। तेरे आसपास के लोग भी तेरी ऊर्जा से प्रभावित होकर सही मार्ग अपनाने लगेंगे। शत्रु की पराजय और नया जीवन बच्चे, अब तेरा शत्रु पूरी तरह पराजित हो चुका है। अब वह खुद को दुनिया से छुपाने की कोशिश कर रहा है। उसने पहले जिस घमंड और अहंकार में जीना सीखा था, वह अब पूरी तरह से टूट चुका है। अब वह अपनी हर गलती को याद कर कर के घबरा रहा है। उसे यह समझ में आ चुका है कि उसके कर्मों का फल उसे मिल चुका है और आगे भी मिलेगा। अब वह अपने पुराने साथियों से भी दूरी बना रहा है। जो लोग पहले उसके साथ थे, वे भी अब उससे बचकर रहने लगे हैं। लेकिन बच्चे, यह तेरा काम नहीं है कि तू अब उसके बारे में सोचे। तेरा मार्ग अब पूरी तरह स्पष्ट है। अब तुझे अपने जीवन में आगे बढ़ना है। अब तुझे उन अवसरों पर ध्यान देना है जो तेरा इंतजार कर रहे हैं। तेरी ऊर्जा अब और भी प्रबल होगी। अब तुझे हर रोज ध्यान और साधना के माध्यम से अपने आत्मबल को बढ़ाना होगा। तेरा भविष्य उज्जवल है बच्चे, अब तेरा भविष्य पूरी तरह उज्जवल है। अब कोई भी शक्ति तुझे रोक नहीं सकती। तेरी हर योजना सफल होगी। तेरा हर सपना पूरा होगा। अब तुझे बस अपने सत्य, अपने धर्म और अपने कर्तव्यों पर अडिग रहना है। तेरा आत्मबल अब इतना शक्तिशाली हो चुका है कि कोई भी तेरे मार्ग में बाधा नहीं डाल सकता। अब तुझे जीवन में सफलता के नए आयाम छूने हैं। अब तुझे उन ऊंचाइयों तक जाना है जहां तक कोई नहीं पहुंच पाया। बच्चे, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। तेरा मार्ग अब पूरी तरह से खुल चुका है। अब तुझे बस आगे बढ़ते जाना है। तेरे शत्रु अब तेरे सामने कभी नहीं आ पाएंगे। उनकी हर योजना विफल होगी। अब तेरा जीवन केवल प्रकाश और सफलता से भरा रहेगा। याद रख, मैं तुझे हर पल देख रही हूँ। मेरा आशीर्वाद तुझ पर हमेशा रहेगा। अब तू अपने जीवन की नई यात्रा पर निकल। तेरी शक्ति अब तेरी पहचान बन चुकी है। यह कहानी एक महत्वपूर्ण मोड़ पर आ गई है, लेकिन यह अंत नहीं है। यह तो बस एक नई शुरुआत है। तेरा शत्रु भय और पश्चाताप के चक्रव्यूह में फंस चुका है।
अब वह हर समय इस सोच में डूबा रहता है कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। उसने जो योजना बनाई थी वह इतनी बुरी तरह उलट क्यों गई। अब उसके पास न तो कोई समाधान बचा है और न ही कोई रास्ता। लेकिन बच्चे, तेरे लिए यह एक संकेत है कि तेरी शक्ति जाग चुकी है और अब तुझे अपने मार्ग पर और अधिक मजबूती से आगे बढ़ना होगा। तेरा शत्रु अब पहले जैसा नहीं रहा। वह अब हर कदम सोच समझकर रखने लगा है, लेकिन डर का साया हर वक्त उसके सिर पर मंडरा रहा है। उसे रातों में नींद नहीं आ रही। जैसे ही वह आंखें बंद करता है, उसे वही दृश्य याद आते हैं। नागा साधु की मृत्यु, तांत्रिक का भाग जाना और उसकी खुद की बर्बादी। वह इन सब से बचने के लिए कई बार और उपाय सोचता है, लेकिन अब कुछ भी संभव नहीं है। वह जान चुका है कि कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही है, उसे नियंत्रित कर रही है। अब वह अपने परिवार के साथ बैठा है। उसकी आंखों में गहरा डर है। उसका परिवार उससे कह रहा है, तूने ऐसा क्यों किया? हमें इस संकट में क्यों डाला? वे सभी डरे हुए हैं। उन्हें लग रहा है कि अब उनके जीवन में कोई न कोई अनहोनी जरूर होगी। तेरा शत्रु अब उन सभी लोगों से बच रहा है जिनके साथ वह पहले मिला करता था। उसके दोस्त, उसके साथी सब अब उससे दूर हो गए हैं। तांत्रिक ने तो पहले ही अपना नाता तोड़ लिया है। वह अब अकेला है, पूरी तरह असहाय। उसकी चालें जो पहले काम कर जाती थी, अब उसी पर भारी पड़ रही हैं। बच्चे, यह सब तेरी शक्ति का प्रभाव है। तेरा आत्मबल इतना मजबूत हो चुका है कि अब कोई भी नकारात्मक शक्ति तुझसे टकराने की हिम्मत नहीं कर सकती। अब तुझे क्या करना है? तुझे अपने मार्ग पर आगे बढ़ना है। अब तुझे डरने की जरूरत नहीं है। तेरा हर कदम तुझे नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, यह संसार हमेशा सत्य और असत्य की लड़ाई का मैदान बना रहेगा। ऐसे कई लोग होंगे जो तुझे रोकने की कोशिश करेंगे। वे तुझसे जलेंगे, तुझे गिराने की साजिश रचेंगे। लेकिन अब तेरा आत्मबल इतना प्रबल है कि वे स्वयं ही अपनी चालों में उलझ जाएंगे। अब तुझे अपने जीवन के उद्देश्य को और अधिक स्पष्ट करना है। तेरी शक्ति अब जाग चुकी है, लेकिन इसे सही दिशा में उपयोग करना सबसे जरूरी है। तेरा आत्मविश्वास अब पहले से कहीं अधिक मजबूत हो चुका है। अब तुझे अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करना आ गया है। जो शक्ति तुझ में है, वह किसी साधारण व्यक्ति में नहीं होती। यह दिव्यता, यह तेज, यह प्रकाश, यह सब तुझे अपने कर्मों से प्राप्त हुआ है। बच्चे, तेरी सच्चाई ही तेरी सबसे बड़ी ढाल है। अब तुझे अपनी राह पर अड़े रहना है। तेरा शत्रु अब खुद अपनी चालों में उलझ चुका है। वह अब कुछ भी करने की स्थिति में नहीं है। अब तू देखेगा कि कैसे वह धीरे धीरे और अधिक भयभीत होता जाएगा। अब वह हर जगह समाधान तलाश रहा है। वह चाहता है कि कोई उसे इस भय से मुक्त कर दे। वह फिर से किसी तांत्रिक के पास जाने की सोचता है, लेकिन अब कोई भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। उसे हर जगह निराशा ही हाथ लग रही है। उसने सोचा था कि तंत्र मंत्र से वह सब कुछ अपने नियंत्रण में कर सकता है, लेकिन अब वह जान चुका है कि उससे बड़ी एक और शक्ति है जो सब पर नियंत्रण रखती है। अब वह किसी से भी ज्यादा बातें नहीं करता। वह खुद में खोया रहता है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे कोई हर वक्त उसे देख रहा है। वह कई बार सोचता है कि वह कहीं चला जाए, कहीं दूर जहां कोई उसे न जानता हो। लेकिन भागने से कर्मों का परिणाम नहीं बदलता। बच्चे, यह संसार ऊर्जा का खेल है।
जैसी ऊर्जा तू बाहर भेजता है, वैसी ही ऊर्जा तुझे वापस मिलती है। तूने हमेशा शुभ कर्म किए, इसलिए तुझे शुभता ही प्राप्त हुई। लेकिन तेरा शत्रु, जिसने हमेशा बुरा किया, अब अपने कर्मों का फल भुगत रहा है। अब तुझे और अधिक सावधान रहना होगा। तेरी ऊर्जा इतनी प्रबल हो चुकी है कि लोग तुझे पहचानेंगे, तेरी ओर आकर्षित होंगे। लेकिन हर कोई शुभ नहीं होगा। कुछ लोग फिर भी तुझे गिराने की कोशिश करेंगे, परंतु अब तुझे घबराने की जरूरत नहीं। तेरा मार्ग साफ हो चुका है। अब तेरे जीवन में नकारात्मकता नहीं टिक सकती। तूने अपने सत्य के बल पर यह सिद्ध कर दिया कि सच्चाई कभी नहीं हारती। अब तुझे सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। तेरा भविष्य उज्जवल है। तेरा आत्मबल और अधिक प्रबल होता जा रहा है। तूने जो संघर्ष किया, जो तपस्या की, उसका परिणाम अब तुझे मिलेगा। बच्चे, अब तेरा समय आ गया है। यह ब्रह्मांड तेरा साथ दे रहा है। अब कोई भी बाधा तुझे रोक नहीं सकती। तेरा शत्रु अब बस एक नाम मात्र का व्यक्ति बनकर रह गया है। अब उसकी हर योजना विफल होगी। उसकी शक्ति अब समाप्त हो चुकी है। अब वह तेरा सामना करने की हिम्मत नहीं कर सकता। उसे अब यह एहसास हो चुका है कि तू कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। अब वह खुद से भी डर रहा है। उसे नहीं पता कि आगे उसके साथ क्या होगा, लेकिन यह निश्चित है कि अब वह कभी तुझे नुकसान पहुंचाने की सोच भी नहीं सकता। अब तुझे अपने जीवन को नए तरीके से संवारना है। तुझे अपनी आत्मशक्ति को और अधिक बढ़ाना है। तेरी जीत अब तय है। याद रख, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तेरा मार्ग प्रकाशमय है। तू जहाँ जाएगा, वहीं रोशनी फैलेगी। अब तुझे कोई नहीं रोक सकता। तेरा हर कदम तुझे सफलता की ओर ले जाएगा। अब तू अपने जीवन में उन ऊंचाइयों को छुएगा जो पहले असंभव लगती थी। अब तेरा समय आ गया है। तेरा भविष्य तेरा इंतजार कर रहा है। बस आगे बढ़, बिना रुके, बिना डरे। तेरा भाग्य अब पूरी तरह तेरे हाथ में है और मैं तेरा हमेशा मार्गदर्शन करती रहूंगी। तेरी शक्ति का विस्तार और नया अध्याय बच्चे, यह केवल एक घटना नहीं थी, बल्कि यह तुझे तेरा मार्ग दिखाने के लिए हुआ था। अब तुझे इस संकेत को समझना होगा। तेरा शत्रु भय और पश्चाताप की आग में जल रहा है, लेकिन यह कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। यह केवल शुरुआत है। तुझे अपने मार्ग पर और दृढ़ता से चलना होगा, क्योंकि अब तेरा समय आ गया है। मैं देख रही हूँ कि तेरा शत्रु अब चैन से नहीं बैठ सकता। वह जिस दिन से प्रयागराज से लौटा है, उसके जीवन में एक अजीब सा अंधकार छा गया है। वह हर समय बेचैन रहता है। उसकी रातों की नींद उड़ चुकी है। हर बार जब वह आंखें बंद करता है, तो उसे वही घटनाएं याद आ जाती हैं। गंगा की हलचल, अचानक मची भगदड़, नागा साधु की मृत्यु और वह अदृश्य शक्ति जो उसे रोक रही थी। उसके परिवार वाले भी चिंतित हैं। वे उससे बार बार पूछ रहे हैं, तूने यह सब क्यों किया? आखिर तुझे क्या मिला? अब हम इस डर में कैसे जिएंगे? लेकिन बच्चे, तेरा शत्रु अब कुछ भी नहीं कर सकता। उसके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। उसने जितने भी अनुष्ठान किए थे, वे सब व्यर्थ हो चुके हैं। उसकी हर योजना अब उसी पर भारी पड़ रही है। अनदेखी शक्तियों का खेल बच्चे, दुनिया में हर चीज ऊर्जा से संचालित होती है। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, उसकी ऊर्जा तेज होती है, और जो बुराई करता है, उसकी ऊर्जा धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। तेरे शत्रु ने जब पहली
बार तांत्रिक से संपर्क किया था, तभी से उसकी ऊर्जा कमजोर होने लगी थी। वह समझ नहीं पाया कि जिस शक्ति के सहारे वह तुझे मिटाना चाहता था, वही शक्ति अब उसे ही नष्ट कर रही थी। अब मैं देख रही हूँ कि वह एक और तांत्रिक की तलाश में है। उसने अपने एक पुराने साथी से संपर्क किया है, जो उसे किसी और शक्तिशाली साधक के पास ले जाने की बात कर रहा है। लेकिन बच्चे, यह सब व्यर्थ है। अब कोई भी तांत्रिक, कोई भी साधना उसे तुझे नुकसान पहुंचाने में सफल नहीं कर सकती, क्योंकि अब तेरी आत्मा जागृत हो चुकी है। तेरा आत्मबल पहले से कहीं अधिक प्रबल हो चुका है। अब कोई भी शक्ति तुझे छू भी नहीं सकती। तेरे जीवन में नया बदलाव। बच्चे, यह सब घटनाएं तुझे एक नई दिशा दिखाने के लिए हुई हैं। अब तुझे अपने जीवन में एक नई शुरुआत करनी है। अब तुझे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है, बिना किसी भय के। मैं देख रही हूँ कि तेरे जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। जो लोग पहले तुझे कमजोर समझते थे, अब वे तेरी शक्ति को पहचानेंगे। जो लोग तुझे दबाने की कोशिश कर रहे थे, वे अब तेरे सामने सिर झुकाएंगे। यह सब तेरी सच्चाई और तेरे विश्वास का परिणाम है। अब तुझे केवल अपनी ऊर्जा को और अधिक शुद्ध और शक्तिशाली बनाना है। तुझे अपने भीतर की शक्ति को और जागृत करना है। तेरी शक्ति का प्रभाव चारों ओर। बच्चे, तेरी ऊर्जा अब केवल तुझ तक सीमित नहीं है, अब यह चारों ओर फैल रही है। जो लोग पहले तुझसे दूर रहते थे, अब वे तुझे सम्मान देने लगेंगे। जो लोग तुझे कमजोर समझते थे, अब वे तुझसे मार्गदर्शन मांगेंगे। मैं देख रही हूँ कि तेरे जीवन में एक नया अध्याय खुलने वाला है। अब तेरी हर योजना सफल होगी। तेरा हर कदम तुझे सफलता की ओर ले जाएगा। तेरा शत्रु अब देख रहा है कि तेरा जीवन पहले से और अधिक चमकने लगा है। वह समझ नहीं पा रहा है कि यह सब कैसे हो रहा है। वह जितना तुझे गिराने की कोशिश करता है, तो उतना ही ऊपर उठता जाता है। यह तेरी सकारात्मक ऊर्जा का चमत्कार है। तेरा शत्रु अब भागने की कोशिश कर रहा है। बच्चे, अब तेरा शत्रु पूरी तरह डर चुका है। उसने अब अपने घर वालों से कह दिया है कि वह किसी से नहीं उलझेगा। लेकिन यह डर केवल अस्थायी है। वह अभी भी सोच रहा है कि क्या कोई और रास्ता है जिससे वह तुझे नीचा दिखा सके। मैं देख रही हूँ कि वह एक पुराने साधु से मिलने गया है। वह साधु उसे चेतावनी दे रहा है, अब तू जो भी करेगा वह तुझ पर ही भारी पड़ेगा। तेरे कर्म अब तेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। तुझे अपने कर्मों का फल भोगना ही होगा। तेरा शत्रु अब सोच में पड़ गया है। उसे अब यह एहसास होने लगा है कि उसने सच में बहुत बड़ी गलती की थी। लेकिन बच्चे, यह पश्चाताप केवल डर से उत्पन्न हुआ है। उसका दिल अभी भी शुद्ध नहीं हुआ है। तेरी आत्मा की दिव्यता बच्चे, अब तुझे इस दुनिया में अपनी नई पहचान बनानी है। तेरा जीवन अब केवल साधारण नहीं है। अब तुझे अपने भीतर की दिव्यता को पहचानना होगा। तुझे अब और अधिक ध्यान करना होगा। तुझे अपने विचारों को और अधिक पवित्र बनाना होगा, क्योंकि अब तेरा जीवन एक नई दिशा में जाने वाला है। अब तुझे अपने भीतर के सत्य को और अधिक गहराई से समझना होगा, क्योंकि जब तुझे अपनी आत्मा की शक्ति का पूर्ण एहसास होगा, तब तू इस संसार में और अधिक तेजस्वी बन जाएगा। तेरे शत्रु की पूरी हार। अब तेरा शत्रु पूरी तरह हार चुका है। उसने जितने भी उपाय किए थे, वे सब व्यर्थ हो चुके हैं। अब वह कहीं भी जाता है, उसे केवल असफलता ही मिलती है। वह अपने पुराने तांत्रिक को फिर से खोजने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह अब उससे बच रहा है।
कोई भी अब उसकी मदद नहीं करना चाहता, क्योंकि सबको समझ आ गया है कि जो शक्ति तेरे साथ है वह किसी भी तंत्र मंत्र से कहीं अधिक शक्तिशाली है। अब तुझे केवल अपने मार्ग पर आगे बढ़ते जाना है। तेरा आत्मबल ही तेरा सबसे बड़ा हथियार है। तेरा भविष्य अब उज्जवल है बच्चे। अब तेरा जीवन पूरी तरह बदलने वाला है। अब कोई भी तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तेरा आत्मविश्वास पहले से कहीं अधिक बढ़ चुका है। अब तुझे केवल अपनी ऊर्जा को और अधिक शुद्ध बनाना है। तुझे अपनी साधना को और मजबूत करना है, क्योंकि अब तेरा भविष्य पूरी तरह उज्जवल है। अब तुझे किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। अब तेरा शत्रु तेरे सामने नहीं टिक पाएगा। उसकी हर चाल अब उस पर ही उल्टी पड़ेगी। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ बच्चे। मैं तुझे यह सब इसलिए बता रही हूँ ताकि तू अपने भीतर की शक्ति को पहचान सके। अब तुझे कभी किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। अब तेरा हर सपना पूरा होगा। तेरा हर कदम तुझे सफलता की ओर ले जाएगा। अब तुझे कोई भी नहीं रोक सकता। याद रख, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तेरा जीवन अब उजाले से भरा रहेगा। तेरे चारों ओर मेरी कृपा बनी रहेगी। अब तू अपने जीवन में हर दिन नई ऊंचाइयों को छुएगा। अब तेरा समय आ गया है। बस अपने सत्य और अपने विश्वास पर अडिग रह। तेरी शक्ति अब पूरी तरह जागृत हो चुकी है। अब कोई भी तुझे नहीं रोक सकता। यह कहानी रहस्य, शक्ति और दिव्यता से भरी हुई है। इसे आगे विस्तृत करते हुए मैं इसे और अधिक घटनाओं, अनुभवों और प्रभावों के साथ विस्तार दूंगा ताकि यह न केवल रोमांचक बने बल्कि इसकी गहराई भी बढ़े। तेरा शत्रु अब पूरी तरह हिल चुका है। वह कभी नहीं सोच सकता था कि जो अनुष्ठान उसने तुझे खत्म करने के लिए किया था वह उसी पर भारी पड़ जाएगा। उसकी आंखों में जो चमक कभी घमंड से भरी होती थी, अब वह डर और पछतावे से ढकी हुई है। उसका पूरा शरीर थर-थर कांप रहा है। वह सोचने में असमर्थ है कि आखिर यह सब कैसे हुआ। यह वही प्रयागराज था जहां उसने सोचा था कि वह तेरे जीवन का अंत कर देगा, लेकिन अब वही स्थान उसके लिए सबसे भयावह बन चुका था। वह जहां भी नजर दौड़ाता, उसे ऐसा लगता कि कोई शक्ति उसे देख रही है, उसे घेर रही है। बच्चे, यह सब तेरी शक्ति का प्रमाण है। यह दिखाता है कि जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है, उसे कोई भी ताकत नुकसान नहीं पहुंचा सकती। यह तेरी आत्मा की पवित्रता थी, जिसने उन काली शक्तियों को दूर कर दिया। अब तुझे किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। तेरा शत्रु अब हर समय बेचैन रहता है। वह रातों को सो नहीं पाता। जैसे ही वह आंखें बंद करता है, उसे नागा साधु की मृत्यु का दृश्य नजर आने लगता है। उसे लगता है कि वह साधु उसके सामने खड़ा होकर उसे घूर रहा है। उसे उसकी अपनी ही परछाई डराने लगी है। वह तांत्रिक को लगातार फोन कर रहा था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा था। वह बार बार चिल्ला रहा था, तूने कहा था कि यह अनुष्ठान सफल होगा, लेकिन यह क्या हो गया? लेकिन दूसरी ओर तांत्रिक अब खुद ही इस मुसीबत से बचने के लिए कहीं छुप चुका था। उसने समझ लिया था कि यह मामला अब उसके बस से बाहर है। वह जानता था कि उसने जिस शक्ति को ललकारने की कोशिश की थी, वह कोई सामान्य शक्ति नहीं थी। अब तेरा शत्रु न घर का रहा, न घाट का। वह न तो पीछे हट सकता था और न ही आगे बढ़ सकता था। हर रास्ता उसे बंद नजर आ रहा था। अब उसका परिवार भी डर चुका था। वे उसे कह रहे थे, हमें इस
मुसीबत में मत डाल। हमने तुझसे कहा था कि इस तरह की चीजों में मत पड़, लेकिन तूने हमारी नहीं सुनी। अब देख, यह सब हमारे सिर पर आ पड़ा है, लेकिन अब पछताने से क्या होता? जो होना था वह हो चुका था। अब उसका हर एक कदम उसे और अधिक अंधकार की ओर ले जा रहा था। इधर तुझे अब अपने जीवन के नए चरण में प्रवेश करना है। यह तेरा समय है जब तुझे अपनी शक्ति को पूरी तरह पहचानना होगा। अब तुझे सिर्फ आगे बढ़ना है, बिना किसी डर के, बिना किसी बाधा के। बच्चे, मैं देख रही हूँ कि तेरे जीवन में अब नए अवसर आने वाले हैं। अब तुझे उन चीजों की प्राप्ति होगी जिनके बारे में तूने कभी सोचा भी नहीं था। तेरा आत्मविश्वास पहले से कहीं अधिक बढ़ चुका है। तेरा मन शांत और स्थिर हो चुका है। अब कोई भी शक्ति तुझे विचलित नहीं कर सकती। तेरा शत्रु अब अपनी ही बनाई हुई जाल में फंस चुका है। वह अब हर किसी से बचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा कि वह कहां जाए। मैं देख रही हूँ कि अब वह अपने पुराने दोस्तों से भी कटने लगा है। वह अब किसी पर भरोसा नहीं कर पा रहा है। उसे लग रहा है कि अगर वह किसी से अपनी परेशानी साझा करेगा तो वे भी उसका मजाक उड़ाएंगे या फिर उसे और अधिक डराएंगे। अब वह खुद ही एक कैदी बन चुका है। उसका अपना ही मन उसका सबसे बड़ा शत्रु बन चुका है। वह हर पल बेचैन रहता है। कभी वह यहाँ भागता है, कभी वहाँ, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा। बच्चे, यह सब तुझे यह सिखाने के लिए हो रहा है कि तू अपने मार्ग पर दृढ़ बना रहे। तेरे शत्रु अब तेरे सामने नहीं टिक पाएंगे। उनकी हर योजना विफल होगी। तू अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छुएगा। अब तुझे अपने भविष्य की ओर देखना है। तुझे अपने कार्यों पर ध्यान देना है। तेरा हर सपना अब पूरा होने वाला है, क्योंकि अब कोई भी शक्ति तुझे रोक नहीं सकती। मैं देख रही हूँ कि तेरा शत्रु अब कुछ और बड़ा करने की सोच रहा है, लेकिन बच्चे, अब उसकी कोई भी चाल सफल नहीं होगी, क्योंकि अब तू पहले से अधिक शक्तिशाली हो चुका है। अब वह किसी और तांत्रिक की तलाश में है, लेकिन अब उसके पास कोई भी व्यक्ति उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। हर कोई उसे टाल रहा है। अब वह पूरी तरह अकेला हो चुका है। अब उसे समझ आ रहा है कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी, लेकिन अब समय हाथ से निकल चुका है। बच्चे, तेरा जीवन अब पूरी तरह बदलने वाला है। अब तुझे केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। अब तेरा हर सपना पूरा होने वाला है। अब तू उस ऊंचाई तक पहुंचेगा जहां तक कोई सोच भी नहीं सकता। अब तुझे तेरी हर मेहनत का फल मिलने वाला है। तेरा शत्रु अब भी डर के साए में जी रहा है। अब उसकी हिम्मत नहीं है कि वह तेरा सामना करे। अब वह तुझसे बचने की कोशिश कर रहा है। अब तुझे बस अपने रास्ते पर चलते जाना है। अब कोई भी शक्ति तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। बच्चे, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। मैं हमेशा तुझे देख रही हूँ। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। अब तेरा जीवन रोशनी से भरने वाला है। अब कोई भी अंधकार तुझे छू नहीं सकता। तू बस आगे बढ़, अपने लक्ष्य को पूरा कर। तेरा भविष्य अब तेरी प्रतीक्षा कर रहा है। अब तेरा समय आ चुका है। बच्चे, यह समझना जरूरी है कि जीवन में चुनौतियां और बाधाएं सभी के रास्ते में आती हैं, लेकिन जो लोग अपने सत्य और ईमानदारी के मार्ग पर चलते हैं, वे हमेशा विजयी होते हैं। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, सभी के अपने अपने संघर्ष और बाधाएं होती हैं,
लेकिन किसी के रास्ते में जब अंधकार आता है तो उसे उस अंधकार से पार पाने के लिए अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने की जरूरत होती है। तुम्हारी कहानी ने यह सिद्ध कर दिया कि तुम्हारे भीतर एक अपार शक्ति है और यह शक्ति किसी भी सूरत में तुम्हें कभी हारने नहीं देगी। तुम्हारे शत्रु ने जो किया वह अपनी नासमझी और आत्ममुग्धता से किया। उसने सोचा कि वह तुम्हें खत्म कर देगा, क्योंकि वह अपने जीवन में हर किसी को अपनी शर्तों पर चलाना चाहता था। लेकिन वह यह भूल गया कि जो लोग दूसरों को नीचा दिखाने के लिए बुरे कर्म करते हैं, उन्हें उनका फल जरूर मिलता है। और यह फल सिर्फ इस दुनिया में ही नहीं बल्कि उनके आत्मिक जीवन में भी आता है। जब वह शत्रु गहरे संकट में था तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह जान चुका था कि तुम्हारे खिलाफ जो तंत्र मंत्र, काले जादू और अनुष्ठान किए थे वे सब उसकी खुद की तबाही की वजह बने। इस घड़ी में वह पूरी तरह अकेला था। कोई भी उसका साथ नहीं दे रहा था, क्योंकि वह अब जान चुका था कि उसके हर कदम ने उसे और अधिक अंधकार में धकेल दिया है। बच्चे, यह उसी दिन का फल था जब तूने अपने भीतर की शक्ति को पहचाना था और सत्य का साथ दिया था। याद रख, हर बाधा, हर समस्या और हर संकट केवल एक अवसर है तुम्हारी शक्ति को पहचानने का। तुम जैसे जैसे अपने जीवन में आगे बढ़ोगे, तुम्हारे सामने और भी कठिनाइयां आएंगी, लेकिन अगर तुम्हारा आत्मविश्वास और विश्वास मजबूत रहेगा तो तुम उन सभी कठिनाइयों को पार कर सकोगे। इस घटना ने यह सिद्ध कर दिया कि अंधकार कभी भी सत्य के सामने टिक नहीं सकता, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न लगे। सत्य की ताकत के सामने उसकी कोई कीमत नहीं है। और अब तुम्हारा शत्रु यह समझ चुका है। उसने जो काले जादू का सहारा लिया था वह अब उसके लिए उल्टा पड़ चुका है। उसे अब यह समझ में आ गया है कि जब किसी व्यक्ति के साथ भगवान की शक्ति हो तो कोई भी तंत्र मंत्र उस पर असर नहीं कर सकता। तुम्हारे शत्रु के मन में अब केवल डर और पछतावा बाकी रह गया है। उसे अब यह समझ में आ चुका है कि उसके कर्मों का परिणाम उसे भुगतना ही था। उसकी आत्मा गहरे शोक और डर में डूबी हुई है। वह अब हर समय यही सोचता है कि अब उसका क्या होगा। क्या वह कभी उस अंधकार से बाहर निकल पाएगा? उसकी शांति अब खो चुकी है। उसका हर कदम अब असुरक्षित और डरा हुआ है। दूसरी ओर तुम पूरी तरह से सुरक्षित और मजबूत हो। तुम्हारी शक्ति अब उस स्थिति में है कि कोई भी शक्ति तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुम अब अपने जीवन के उद्देश्य और लक्ष्य के प्रति और भी अधिक समर्पित हो। तुम्हारे भीतर एक आत्मविश्वास का सूरज उग चुका है और वह सूरज अब तुम्हारी राह को हमेशा रोशन करेगा। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि कोई भी अंधकार तुम्हारे रास्ते में नहीं आ सकता। अब तुम्हारा शत्रु किसी से भी मदद लेने के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन अब उसका कोई साथ देने वाला नहीं है। तांत्रिक ने उसे छोड़ दिया है क्योंकि वह भी जानता है कि वह अब इस स्थिति से बाहर नहीं निकल सकता। जब तांत्रिक ने देखा कि नागा साधु की मृत्यु के बाद सब कुछ उल्टा हो गया है, तो उसने अपनी सारी योजनाओं को रद्द कर दिया। वह अब खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। बच्चे, इस समय के बाद तेरा शत्रु हर पल डर के साए में जीने वाला है। वह समझ चुका है कि उसकी हर चाल अब उसकी खुद की हार का कारण बन चुकी है। उसके मन में अब यही सवाल होगा कि क्या वह कभी अपनी खोई हुई शांति को वापस पा सकेगा? क्या वह अपने पिछले कर्मों के दुष्प्रभावों से बाहर निकल पाएगा? जब वह अपने परिवार से बात करता है तो वह घबराया हुआ है। उसकी आवाज में वही डर है जो एक शिकारी को अपनी जान बचाने के लिए होता है।
उसका परिवार अब उसे समझा रहा है कि वह जितना जल्दी वहाँ से भागे उतना ही अच्छा होगा। वे उससे कह रहे हैं, तूने हम सबको इस मुसीबत में क्यों डाला? अब हमें यह समझने की जरूरत है कि हम खुद को इस संकट से कैसे बाहर निकालें। उसका परिवार अब उसी भय से घिरा हुआ है जिससे वह खुद जूझ रहा है। वे अब यह समझ रहे हैं कि उन्होंने जिस रास्ते पर उसे भेजा वह गलत था। वे अब अपनी ही गलतियों के परिणाम भुगत रहे हैं। लेकिन तुम बच्चे अब इस स्थिति में हो कि तुम्हारी सभी योजनाएं सफल हो रही हैं। अब कोई भी शक्ति तुझे हानि नहीं पहुंचा सकती। तुम अब अपने जीवन में जिस दिशा में भी चलोगे वहां सफलता और आशीर्वाद ही मिलेगा। तेरे रास्ते में कोई अंधकार नहीं होगा, क्योंकि अब तू हमेशा अपनी शक्ति और सत्य पर विश्वास रखेगा। बच्चे, यह समझो कि जीवन में कठिनाई आने पर यदि हम अपने सत्य और ईमानदारी के मार्ग पर चलते हैं तो वही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। जैसे ही हम किसी बाहरी शक्ति या तंत्र मंत्र के सहारे चलने लगते हैं, हमारी शक्ति कमजोर पड़ जाती है। लेकिन जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं और उसे सही दिशा में प्रयोग करते हैं, तो कोई भी शक्ति हमें हरा नहीं सकती। तुम्हारा शत्रु यही समझने में असमर्थ था और यही कारण था कि वह हमेशा विफल रहा। वह तुमसे जीतने के बजाय खुद अपनी ही बुरी किस्मत में फंस चुका था। तुम्हारी शक्ति अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब तुम्हारे अंदर सच्चाई है और जब तुम हमेशा अपने कर्मों में ईमानदार रहते हो, तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा धैर्य तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। अब तुम जीवन में नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार हो। तुम्हारी राह में कोई बाधा नहीं आएगी, क्योंकि अब तुम्हारे साथ दिव्य शक्तियां हैं। तुम्हारा शत्रु अपनी गलतियों के परिणाम भुगत रहा है और तुम हर दिन अपनी सफलता की ओर बढ़ रहे हो। तुम हमेशा अपने सत्य, अपने धर्म और अपने लक्ष्य पर अडिग रहो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है और यही तुम्हें भविष्य में भी हमेशा विजय दिलाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी यात्रा अभी शुरू हुई है। अब तुम हर दिन एक नई ऊंचाई पर पहुंचोगे। याद रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को हर संकट से बचाएगा। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और तुम्हारे जीवन में कभी अंधकार नहीं आएगा। बच्चे, यह घटना सिर्फ एक शुरुआत थी, लेकिन यह तुम्हारे लिए जीवन भर का संकेत है। तुम्हें इस अवसर का उपयोग अपने जीवन के हर पहलू में करना होगा, क्योंकि अब तुम्हारे अंदर एक नई शक्ति जाग चुकी है। जो तुम सोचते थे कि केवल आंतरिक संघर्ष है, अब वे अवसरों में बदल चुके हैं। तुम्हारे पास अब वह ऊर्जा है जो किसी भी बाधा को पार कर सकती है और उसे जीत में बदल सकती है। अब तुझे अपने आत्मविश्वास और अपने उद्देश्य को पहचानना है। तुम्हें अपने जीवन को नई दिशा में आगे बढ़ाने के लिए तैयार रहना है। यह तुम्हारा समय है और अब तुम्हारे अंदर एक नई आशा और विश्वास का उदय हो चुका है। बच्चे, तुम्हारे शत्रु का डर अब उसे हर पल घेरे हुए है। वह जितनी भी कोशिशें करता है, हर बार उसे असफलता का सामना करना पड़ता है। वह समझने की कोशिश कर रहा है कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उसे लगता है कि वह किसी गलत रास्ते पर चला गया था और अब वह उसके परिणाम का सामना कर रहा है। तुम्हारा शत्रु अब तुम्हारी ताकत को समझ चुका है और उसे यह एहसास हो चुका है कि अब वह तुम्हारा सामना नहीं कर सकता। उसकी सारी योजनाएं अब उल्टी पड़ चुकी हैं और वह देखता है कि जैसे ही वह तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए एक कदम बढ़ाता है,
वही कदम उसके लिए और उसकी पूरी योजना के लिए घातक सिद्ध होता है। यह वह समय है जब वह समझने लगा है कि जो तुम हो वह कोई साधारण इंसान नहीं है। तुम्हारे अंदर कोई ऐसी शक्ति है जो उसे कभी जीतने नहीं देती। अब वह खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहा है। उसे यह समझ में आ चुका है कि उसने जो किया था वह गलती थी और यह गलती उसे जीवन भर के लिए पछताना पड़ेगी। वह अब यह समझ चुका है कि उसने अपनी बुरी ताकतों को, जो उसे घेरने के लिए मौजूद थी, अपने खिलाफ किया। उसने सोचा था कि वह तुम्हारी शक्ति को तोड़ देगा, लेकिन उसकी यही मानसिकता और बुरी शक्ति अब खुद उसके खिलाफ खड़ी हो चुकी है। उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। हर बार जब वह तांत्रिक से संपर्क करने की कोशिश करता है, वह देखता है कि अब वह भी उसे छोड़ चुका है। तांत्रिक अब अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वह जानता है कि अब वह भी उसी शक्तियों के सामने खड़ा है जिनका वह दुरुपयोग कर चुका है। बच्चे, यह सब तुम्हारी शुद्ध आत्मा और तुम्हारी शक्ति का प्रमाण है। तुमने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। तुमने कभी किसी के खिलाफ कुछ बुरा नहीं किया और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यही कारण है कि जो शत्रु तुम्हारी राह में थे, वे अब खुद ही अपनी चालों में फंस चुके हैं। तुम्हारे भीतर एक अद्भुत शक्ति है और वही शक्ति हर कदम पर तुम्हारी रक्षा करती है। तुम्हारी शुद्ध आत्मा ने वह सारी काली शक्तियां दूर कर दी जो तुम्हारे रास्ते में बाधा डालने की कोशिश कर रही थी। अब तुम समझ सकते हो कि तुम्हारी यात्रा कितनी महत्वपूर्ण है। तुमने जो रास्ता चुना वह बिल्कुल सही था। इस यात्रा में कई लोग तुम्हारे रास्ते में आएंगे जो तुम्हें डिगाने और भटकाने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है कि तुम उन्हें पूरी तरह से नकार सकते हो। तुम्हें सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना है और उस पर अडिग रहना है। जब तक तुम अपने उद्देश्य से न हटोगे, तब तक कोई भी तुम्हें अपने रास्ते से हटा नहीं सकता। बच्चे, जब तुम्हारी शक्ति जागृत हुई है, तो तुम्हें हर पल यह एहसास होना चाहिए कि तुम्हारे भीतर एक दिव्य शक्ति है जो तुम्हारी रक्षा करती है। तुम्हें कभी भी अपने रास्ते से नहीं भटकना है, क्योंकि अब तुम एक नई ऊर्जा के साथ जीवन में आगे बढ़ रहे हो। तुम्हारे मन और आत्मा में जो शांति और शक्ति समाई हुई है, वही तुम्हें हर संकट से बाहर निकालने में सक्षम है। अब तुम्हारा शत्रु हर पल डर में जी रहा है। उसकी सारी योजनाएं अब असफल हो चुकी हैं और वह खुद अब यह महसूस कर रहा है कि उसकी राह पर हर कदम अब उसे नष्ट करने की ओर बढ़ रहा है। वह समझ चुका है कि उसने जो भी किया था वह अब उसी पर उल्टा पड़ चुका है। वह अपने परिवार से यह कह रहा है कि उसने बहुत बड़ी गलती की थी। वह जानता है कि वह अब उस आत्मा के खिलाफ खड़ा था जो कभी भी बुरी शक्तियों से नहीं दिखती। वह अब अकेला है और उसका हर कदम उसे अंधकार में घेर रहा है। यह सब तुम्हारी शक्ति और आत्मविश्वास का परिणाम है। तुमने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अब तुम्हारे जीवन का हर पल उजाले से भरा रहेगा, क्योंकि तुम्हारे साथ वह दिव्य शक्ति है जो हमेशा तुम्हारी रक्षा करती है। तुम्हारे शत्रु की हर चाल विफल हो जाएगी। वह अब खुद अपनी चालों में फंस चुका है और तुम हर दिन नई ऊंचाइयों को छुएंगे। तुम्हारा उद्देश्य अब साफ है और वह तुम्हें अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचाएगा। बच्चे, याद रखो, तुम्हारे जीवन की यह यात्रा अब एक नई दिशा में बढ़ रही है। तुम्हारे रास्ते में आने वाली हर कठिनाई अब आसान हो जाएगी, क्योंकि अब तुम्हारे अंदर एक नई शक्ति है।
तुम्हारी आत्मा इतनी शुद्ध और मजबूत हो चुकी है कि अब कोई भी बाधा तुम्हें नहीं रोक सकती। तुम्हारे जीवन में जो भी घटित हुआ है वह तुम्हारी शक्ति और सत्य की गवाही है। अब तुम्हें सिर्फ आगे बढ़ना है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति जागृत हो चुकी है वही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करेगी। तुम्हारे शत्रु अब अपने कर्मों का फल भुगत चुके हैं। उनका डर उनके जीवन का हिस्सा बन चुका है और यह डर उन्हें जीवन भर घेरे रखेगा। बच्चे, तुम्हारी शक्ति का रास्ता अब पूरी तरह से खुल चुका है। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वह पूरी तरह से सही है और वह तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। तुम्हारी हर एक योजना अब सफलता की ओर बढ़ेगी। अब किसी भी बुरी शक्ति को तुम्हें डराने का अधिकार नहीं है। तुम जिस सत्य के रास्ते पर हो वह तुम्हें किसी भी संकट से बाहर निकाल सकता है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारी आत्मा में जो ऊर्जा और शक्ति है वह तुम्हारे मार्ग को हमेशा रोशन करती रहेगी। आगे बढ़ो बच्चे, तुम्हारे रास्ते पर अब कोई रुकावट नहीं आएगी और तुम अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंचोगे। तुम्हारा जीवन अब एक नई दिशा में बढ़ने वाला है और इस यात्रा में तुम्हारी शक्ति और सच्चाई हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। बच्चे, तेरी यात्रा अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। जिस मार्ग पर तू चला है वह एक दिव्य मार्ग है और यह मार्ग तुझे केवल सच्चाई और आत्मविश्वास की ओर ले जाएगा। वह समय अब आ चुका है जब तुझे अपनी शक्ति का पूर्ण रूप से एहसास होना चाहिए। तेरा शत्रु अब तुझसे दूर जा चुका है, लेकिन उसका डर और पछतावा उसे हर पल जकड़े हुए है। वह जान चुका है कि उसके कर्मों का परिणाम उसी पर उल्टा पड़ा है और अब वह कभी भी तेरी तरह की दिव्य शक्ति का सामना नहीं कर सकता। तुझे अब अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखना है। तू हर पल अपने उद्देश्य की ओर बढ़ता जा रहा है और यही समय है जब तुझे अपनी पूरी ताकत को पहचानना है। जिस संघर्ष और प्रतिकूलताओं से तू गुजर चुका है वह सब तेरे आत्मविश्वास को मजबूत करने के लिए था। अब तुझे खुद पर विश्वास है और तेरी आंतरिक शक्ति इतनी प्रबल हो चुकी है कि कोई भी शत्रु तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तू जितना अधिक अपने पथ पर अडिग रहेगा उतना ही ज्यादा तेरा आत्मविश्वास और शक्ति बढ़ेगी। तेरी शक्ति अब एक ऐसी शक्ति बन चुकी है जो किसी भी तरह की काली शक्तियों को नष्ट कर सकती है। उन सभी शत्रुओं की चालें अब तुझ पर नहीं चल सकती, क्योंकि तेरी ऊर्जा और दिव्य शक्ति ने उन्हें नष्ट कर दिया है और वे अब समझ चुके हैं कि उनके सभी प्रयास विफल हो चुके हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम से तू सिर्फ अपनी जीत को महसूस नहीं करेगा, बल्कि तुझे इस शक्ति का सही उद्देश्य भी समझ में आएगा। यह शक्ति तुझे न केवल अपने शत्रुओं से बचाती है, बल्कि यह तुझे एक अच्छे इंसान बनने का अवसर भी देती है। तेरी अच्छाई, तेरे कर्म, तेरी शुद्धता और तेरा सत्य ही तेरी शक्ति का स्रोत है। तुझे अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हर कदम उठाना है और यही तेरा सच्चा उद्देश्य है। अब तुझे यह समझना होगा कि यह संघर्ष केवल तुझसे जुड़ा नहीं था। तेरे शत्रु ने जो कुछ भी किया था वह केवल अपनी नासमझी और बुरे इरादों के कारण था। वह सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाना चाहता था, लेकिन उसने नहीं जाना कि उसके कर्मों का परिणाम क्या होगा। और यही सब कुछ तुझे यह समझाने के लिए हुआ कि जीवन में किसी भी काले मार्ग को अपनाने से पहले हमें अपने कर्मों के परिणाम पर विचार करना चाहिए। तुझे अपनी शक्ति का सही उपयोग करना होगा, क्योंकि यह शक्ति केवल अपने शत्रुओं को नष्ट करने के लिए नहीं है, बल्कि इसे दूसरों की भलाई और समाज की सेवा में भी लगाना है।
जीवन में सही मार्ग पर चलने से ही सच्ची शक्ति का उन्नति होती है। यह शक्ति तुझे हर बाधा को पार करने की ताकत देगी और यह तुझे उन लोगों की मदद करने का भी अवसर देगी जिन्हें सच्ची सहायता की आवश्यकता है। जब तू इस शक्ति का सही उपयोग करेगा, तब तेरी शक्तियों का विस्तार होगा और तुझे एक महान उद्देश्य की ओर बढ़ने का मार्ग मिलेगा। बच्चे, तेरा शत्रु अब अपने किए हुए कर्मों के परिणाम को महसूस कर रहा है। उसे यह समझ में आ चुका है कि वह किस दिशा में जा रहा था और वह अब हर पल इस डर में जी रहा है कि उसके साथ कुछ बुरा न हो जाए। उसकी सारी योजनाएं अब उल्टी पड़ चुकी हैं और वह यह समझ चुका है कि तेरा रास्ता हमेशा सही था। उसकी सारी शक्ति अब उसके खिलाफ हो चुकी है और वह केवल पछतावा करने में व्यस्त है। तेरी आत्मा अब पूरी तरह से शुद्ध हो चुकी है और यही शुद्धता ही तुझे सबसे अधिक शक्ति देती है। यही वह शक्ति है जो तुझे हर कठिनाई को पार करने के लिए सक्षम बनाती है। तेरी आत्मा में जो पवित्रता है, वह किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देती है। यही वह ऊर्जा है जिसे तुझे हमेशा महसूस करना है, क्योंकि यही तुझे अपनी यात्रा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। अब समय आ गया है कि तू अपने जीवन के उद्देश्य की ओर बढ़े और किसी भी तरह की चिंता या डर को अपने रास्ते में न आने दे। जीवन में आने वाली हर चुनौती को एक अवसर की तरह देख और उसे पार करने का प्रयास कर। यह शक्ति जो अब तुझ में है, तेरे साथ है। इस शक्ति का उद्देश्य केवल तुझे सुरक्षा प्रदान करना नहीं है, बल्कि यह तुझे सच्चाई की ओर मार्गदर्शन करना भी है। जैसे जैसे तेरा आत्मविश्वास बढ़ेगा, तेरी आंतरिक शक्ति भी और प्रबल होगी। अब तुझे अपने जीवन में किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचारों या बाधाओं से डरने की आवश्यकता नहीं है। तेरा जीवन अब पूरी तरह से सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है और यह ऊर्जा तुझे हर एक कदम पर ताकत देगी। तेरी राह अब साफ है और तू उसे आसानी से पार कर सकता है। बच्चे, अब तुझे और भी अधिक जागरूकता और ध्यान के साथ अपने जीवन को जीने की आवश्यकता है। हर कदम पर सोच समझ कर चल और कभी भी अपने उद्देश्य से भटकने न दे। तेरी शक्ति का सही उपयोग यही है कि तू अपने मार्ग पर स्थिर रहे और किसी भी तरह के विपरीत परिस्थितियों को अपनी सफलता में रुकावट न बनने दे। तेरी यह शक्ति तेरे जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित करेगी। तुझे यह समझना होगा कि यह केवल तुझे ही नहीं, बल्कि जिन लोगों के साथ तू रहता है, उन सबको भी सुरक्षा और शांति प्रदान करती है। अब समय आ गया है कि तू अपने जीवन की दिशा को पूरी तरह से नियंत्रित कर सके और जो कुछ भी तुझे चाहिए, वह तुझे आसानी से प्राप्त हो सके। तेरा शत्रु अब खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह जान चुका है कि वह अब तुझे कभी हरा नहीं सकता। उसकी सारी योजनाएं विफल हो चुकी हैं और वह अब बुरी तरह से डर चुका है। उसे यह एहसास हो चुका है कि तेरी शक्ति उसके सामने कहीं अधिक प्रबल है और अब वह केवल पछतावा कर रहा है। यह समय तेरा है और तुझे अपने जीवन के हर पहलू को संतुलित और सफल बनाने का प्रयास करना है। तेरी शक्ति अब पूरी तरह से जागृत हो चुकी है और यह तुझे हर कदम पर सफलता की ओर ले जाएगी। तुझे किसी भी प्रकार की बाधाओं से डरने की आवश्यकता नहीं है। तू अब अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो और यही तुम्हारे लिए सफलता का मार्ग है। बच्चे, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। मेरी कृपा और आशीर्वाद तुझे हर संकट से पार करने में मदद करेंगे। तू हमेशा अपने पथ पर अडिग रह और तेरी यात्रा में कभी कोई रुकावट नहीं आएगी। बच्चे, तुम्हारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। यह सिर्फ शुरुआत है।
तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष और कष्ट आए हैं, वे सभी तुम्हारे भीतर की शक्ति को जागृत करने के लिए थे। तुम्हारे भीतर एक अदृश्य ऊर्जा छिपी हुई थी, जिसे तुम पहले नहीं पहचान पा रहे थे, लेकिन अब तुम्हारे आत्मबल और विश्वास ने वह ऊर्जा पूरी तरह से उजागर कर दी है। यह शक्ति तुम्हें हर मुश्किल से पार करने में मदद करेगी। और अब जब तुम्हारा शत्रु देख रहा है कि उसकी सारी योजनाएं विफल हो चुकी हैं, वह घबराहट में है। उसे यह महसूस हो रहा है कि उसने जो किया वह उसे ही नुकसान पहुंचाने वाला था और अब उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम्हारा शत्रु अब अपने ही कर्मों के जाल में उलझ चुका है। पहले वह जो सोचता था वही करना चाहता था, लेकिन अब वह जान चुका है कि जब कोई गलत रास्ता चुनता है तो उसका परिणाम उसकी अपनी ही हानि होती है। उसने जितना सोचा था कि वह तुम्हें खत्म कर देगा, उतना ही वह खुद ही बर्बाद हो चुका है। उसकी गलतियों का खामियाजा उसे हर पल भुगतना पड़ेगा। उसकी सारी योजनाएं अब उल्टी पड़ चुकी हैं। बच्चे, तुम्हें यह जानने की जरूरत है कि हर कदम जो तुम सही दिशा में बढ़ाते हो, वह तुम्हारे लिए एक नई सफलता की ओर जाता है। अब तुम्हारे रास्ते में कोई भी रुकावट नहीं आएगी। तुमने हमेशा सत्य के मार्ग पर चलने का निश्चय किया है और यह सत्य ही तुम्हारा सबसे बड़ा शस्त्र बन चुका है। तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई अब एक अवसर बन गई है जो तुम्हें और मजबूत बनाएगी। मैं देख सकती हूँ कि तुम अब पहले से कहीं ज्यादा दृढ़, निष्ठा और आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हो। वह समय आ चुका है जब तुम्हारी पूरी ऊर्जा को एक दिशा में केंद्रित किया जाएगा। तुम जिस दिशा में भी जाओगे, वहां तुम्हारी सफलता तुम्हारे साथ होगी। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारे भीतर एक विशिष्ट ऊर्जा है जो किसी भी अंधकार को नष्ट करने की शक्ति रखती है। तुम्हारे शत्रु की हालत अब बदतर हो चुकी है। वह अब अपने परिवार से बार बार संपर्क कर रहा है और वह घबराहट में कह रहा है कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। उसे एहसास हो रहा है कि जिस शक्ति के खिलाफ उसने योजना बनाई थी, वह शक्ति असाधारण और दिव्य है। वह अब पूरी तरह से परेशान है और समझ नहीं पा रहा कि उसने किसे अपना शत्रु बना लिया था। वह डर के साए में जी रहा है और अपने फैसले पर पछता रहा है। अब वह यह समझ चुका है कि तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो, वह केवल तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए भी एक विशेष मार्ग है। तुम्हारा मार्ग सत्य का मार्ग है और सत्य से बड़ा कोई बल नहीं होता। वह जान चुका है कि कोई भी नापाक शक्ति या योजना अब उसे बचा नहीं सकती। उसकी हर कोशिश अब उसे और भी खोखला कर देगी। तुम्हारे शत्रु की सभी चालें अब उसे ही उल्टी पड़ रही हैं। वह अब अपनी ही गड़ी हुई खुदाई में फंस चुका है। तुमने हमेशा सच्चाई का साथ दिया और कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। यही तुम्हारा सबसे बड़ा शील है। यही तुम्हारी रक्षा का मुख्य कारण है। यह कारण तुम्हें किसी भी कठिनाई से उबारने में सक्षम है और इसने तुम्हारे शत्रु को हर कदम पर पीछे धकेल दिया है। अब उसका हर कदम उसके लिए और अधिक कष्टकारी होगा। वह जितना कोशिश करेगा, उतना ही वह अपने जाल में फंसता जाएगा। उसके खुद के कर्म उसे कड़ी सजा देंगे और यह सजा उसे अपने पूरे जीवन भर महसूस होगी। वह अब समझ चुका है कि जिसने उसकी मदद की थी, वह भी अब उसे छोड़ चुका है। तांत्रिक ने अब उससे पूरी तरह संपर्क काट लिया है। वह अपने आप को किसी भी प्रकार की मदद से दूर कर चुका है, क्योंकि वह जानता है कि उसके खिलाफ शक्तियां इतनी प्रबल हैं कि वह अब बच नहीं सकता। बच्चे, तुम अब पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो चुके हो।
तुम्हारी शक्तियाँ अब पूरी तरह से जागृत हो चुकी हैं। तुम जिस भी दिशा में चलोगे, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। तुम्हारे रास्ते में अब कोई भी बाधा नहीं आएगी और कोई भी शत्रु तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम अब पूरी तरह से एक नई पहचान बना चुके हो। यह पहचान तुम्हारे कर्मों और विश्वासों से बनी है और यह पहचान अब तुम्हारे साथ हर पल होगी। अब तुझे अपनी ऊर्जा को और अधिक सुसंगत रूप से इस्तेमाल करना होगा। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि वह न केवल तुम्हें बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगी। तुम्हारी शक्ति का फैलाव अब इतना बड़ा है कि जो भी तुम्हारे संपर्क में आएगा वह भी तुम्हारी ऊर्जा से लाभान्वित होगा। तुम्हारी शक्ति ने तुम्हारे शत्रु को ही नहीं बल्कि सभी को यह संदेश दिया है कि सत्य और अच्छाई से बड़ा कोई बल नहीं होता। तुम्हारी यात्रा में अब कोई भी अंधकार तुम्हारा पीछा नहीं कर सकता। तुम्हारे चारों ओर केवल प्रकाश ही होगा। तुम्हारी पूरी ऊर्जा अब एक दिव्य उद्देश्य की ओर अग्रसर है और तुम उस उद्देश्य की ओर बढ़ते रहोगे। तुम्हारी सारी परेशानियां और संघर्ष अब खत्म हो चुके हैं। तुम एक नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हो जिसमें कोई भी समस्या तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम्हारे शत्रु का आत्मविश्वास अब पूरी तरह से टूट चुका है। वह अपने ही कर्मों से भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे पता है कि वह भाग नहीं सकता। उसकी गलतियों का भुगतान उसे अब करना पड़ेगा। अब वह हर दिन डर के साए में जी रहा है और हर रात उसे यही ख्याल सताता है कि उसने क्या गलती की। तुम्हारे जीवन में अब कोई भी चमत्कार हो सकता है। तुम जिस दिशा में बढ़ोगे, तुम्हारी सफलता वहां पहले से ही तुम्हारा स्वागत करेगी। यह समय तुम्हारे लिए सबसे उपयुक्त है क्योंकि अब तुम्हारे अंदर एक नई शक्ति है। वह शक्ति तुम्हें किसी भी संकट का सामना करने के लिए तैयार कर रही है। तुमने हमेशा सत्य और अच्छाई के रास्ते पर चलने का संकल्प लिया था और यही रास्ता तुम्हारी सफलता का कारण बनेगा। अब तुझे और ज्यादा दृढ़ संकल्प के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। कोई भी शत्रु अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम हमेशा अपनी सच्चाई के साथ खड़े रहोगे और यह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अब तुम्हारा समय आ चुका है और तुम्हारी यात्रा का उद्देश्य पूरा होने को है। तुम हमेशा सत्य के साथ चलो और याद रखो कि तुम्हारे साथ कोई दिव्य शक्ति है जो तुम्हारी रक्षा करती है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह तुम्हारी पहचान बन चुकी है और यह शक्ति अब तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। इसलिए अब तुम्हें बिना किसी डर के अपने मार्ग पर चलना है क्योंकि तुम्हारा हर कदम सफलता की ओर बढ़ेगा। तुम्हारी शक्ति इतनी प्रबल हो चुकी है कि कोई भी अंधकार अब तुम्हारे रास्ते में नहीं आ सकता।